हेलो दोस्तों, एपीओ का जो 20 दिसंबर को पेपर हुआ था उसकी आंसर की जारी हो गई है, जो रेगुलर वैकेंसी को लेकर था। ठीक है, जिसकी आंसर की हमने भी जारी की थी और आपने अच्छा उसको रेस्पॉन्स दिया और उसमें आंसर की में जो मैक्सिमम हमने जो बोला था कि 95% जो आंसर हैं उसमें वो सही पाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ है। जीएस में आपका एक या दो क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब गलत हुआ है 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था, वो पर्वत वाला जो है, नेपाल वाला। ठीक है, और एक क्वेश्चन उसमें वो गलत है 100 में से। और जो लॉ की जो आंसर की है उसमें जो आंसर की है उसमें ऑफिशियल से आप देखेंगे तो लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ना वो आप ऑब्जेक्शन में आपको देना है। अगर वैसे देखेंगे तो वैसे तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे इन्होंने बताए हैं जो हमारी आंसर की से गलत हैं, लेकिन उनमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ में आप इनको। और ये 20 दिसंबर का पेपर हुआ है, 2 पाली में हुआ है। और यहाँ पर मॉडल आंसर कमीशन की वेबसाइट पर यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा आपको। और जो ऑब्जेक्शन करना है वो 24 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक, यानी 1 हफ्ता यहाँ पर आपको मिला हुआ है। 24 तो आज निकल गई है, ठीक है ना। तो अब 25 से 1 जनवरी 2026 तक आपको ऑब्जेक्शन करना है। और ये आंसर की है यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे ये जीएस की आंसर की है। ठीक है, और सेट ए, सेट बी, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सेट सी और सेट डी। ठीक है, चारों का इसमें दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर लॉ पेपर है और ये लॉ पेपर की आंसर की है सीरीज ए, सीरीज बी, उसी तरीके से यहाँ पर सीरीज सी है और सीरीज डी है। तो 1 से 100 क्वेश्चन तक यहाँ पर वो दे रखे हैं। उसके बाद में अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर दे रखा है उसमें आप देखेंगे कि जो इसमें आंसर की में जो चेंज हुआ है क्वेश्चन का आंसर, तो जीएस में है सेट ए है, ये जो मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहा हूं सीरीज ए है। और इस सीरीज का 12वां क्वेश्चन जो आप देखेंगे यहां पर, ये जो इसमें मैंने बोला भी था कि कई आंसर की में आपको ये भी मिलेगा और जो ऑथेंटिक मिल रहा है कहीं पर वो ये वाला मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये भी आपको बताया था। तो जो ऑफिशियल आंसर की है जेपीएससी ने उसको इसको माना है, ए ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, मैंने जो बताया था वो सिंथेटिक फाइबर पर निर्भरता बताया था, मिल ये भी रहा था, लेकिन जो ऑथेंटिक बता रहा था उसमें वो उसको सिंथेटिक फाइबर पर निर्भरता को बता रहा था। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है जो आंसर की से गलत गया है और इसको अब देखिए ऑब्जेक्शन में अब इन्होंने सही माना इसको, तो इसको ही सही मानते हैं इसमें। तो बाकी इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें वो पर्वत वाला जो मैचिंग से रिलेटेड है, कि कौन सा क्वेश्चन इसमें मैचिंग से रिलेटेड नहीं है, मैचिंग नहीं है, ये वाला 24 क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये अन्नपूर्णा को इन्होंने माना है, जो कि अन्नपूर्णा ही ज्यादा सटीक था। बाकी अगर आप इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखेंगे गुरला मंदाता को, तो इसको भी आप एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है ना, जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया, बाकी तो जिनका सही है अन्नपूर्णा वो सही है। ठीक है, तो हमारी आंसर की से हमने इसमें ए और बी दोनों ही इनको बोला था, तो ए बी आंसर सही था। तो एक क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन है वो गलत हुआ है। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन के आंसर की आपको अकॉर्डिंग टू हमारी आंसर की जो है वो पूरा सही मिलेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन था उसका आंसर चेंज हुआ है। उसके बाद में इसमें जीएस के पेपर में कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है जो हमारी आंसर की से अलग रहा हो। ठीक है, तो यहां पर अब बात करते हैं जो लॉ पेपर है उसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो गलत है, मतलब बताए गए हैं। तो यहां पर जो ये लॉ पेपर है और लॉ पेपर में जो पहला क्वेश्चन है सीरीज ए है, इसमें भी लॉ पेपर में
और इस सीरीज ए का 23 क्वेश्चन आप देखेंगे तो 23 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना कि आईपीसी की 379 जो सेक्शन है इसका आंसर ऑफिशियल में सी दिया हुआ है, जबकि ऑफिशियल आप देखेंगे बेयर एक्ट में 378 में यहाँ पर डिफाइन किया गया है और 379 उसकी पनिशमेंट की बात करती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको ऑब्जेक्शन करना है। दूसरा, बाकी आप कमेंट में बता देना कि आपके अकॉर्डिंग मतलब कौन कौन सा और क्वेश्चन हो सकता है या फिर ये क्वेश्चन सटीक है या नहीं है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में जो 29 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला 29 क्वेश्चन का जो आंसर है इसने बताया है बी। ठीक है, बी इसने बताया है। इसका मतलब है 3 1 4 2। 3 का मतलब बी से यहाँ पर 3 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर 16 को यहाँ पर बता रहा पक्षपात के विरुद्ध सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और 15 को कह रहा है कि ये राज्य सेवा में समान अवसर। तो अवसर की समानता ये किस में है आर्टिकल में? सिंपल है कि आर्टिकल 16 में दिया हुआ है अवसर की समानता, तो सी का होना चाहिए सेकंड। ठीक है, जबकि यहाँ पर सी का कौन सा बता रहा है, ये फोर्थ। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो हमने ए बताया था ना वही रहेगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पर भी, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्शन में। 2 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्शन में हो गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप चलते हैं 34 क्वेश्चन सीरीज ए का। आप यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है 34, इसका आप 378 जो सेक्शन है आईपीसी की, उसका इलस्ट्रेशन आप देखेंगे, उसका इलस्ट्रेशन नंबर डी एज इट इज दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है कि ये चोरी का अपराध किया हुआ है, लेकिन इसने आंसर कौन सा दिया है ऑफिशियल आंसर की में? बी आंसर। ठीक है ना, बी ऑप्शन। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, ऑब्जेक्शन में हो गया। तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में हो गया। उसके बाद में आप नेक्स्ट आएंगे, देखो यहां पर जो 36 क्वेश्चन है ये आप ऑब्जेक्शन में आप नहीं जा सकते। ठीक है, जाने को आप इसको अब डिटेल में बिल्कुल बाकायदा आप इसको देखेंगे, तब इसमें से हर लाइन को आप यहाँ पर खोजेंगे तो आपको मिल सकता है कि तीनों ही यहाँ पर इसने जो आंसर की में दिया है ऑप्शन डी दिया है, जबकि हमने जो लगाया था वो पीरियोडिक रिव्यू को लगाया था ऑप्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग, चूंकि देखो इतना डिटेल में हर लाइन को इतना सेट तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो जहां पर भी वो मिल रहा था वो पीरियोडिक रिव्यू के बारे में मिल रहा था, तो ये चीज है। तो ये क्वेश्चन इसको सही मान लो, इसके अकॉर्डिंग डी ही सही है। ठीक है ना, उसके बाद में लेकिन जो नेक्स्ट है, अब यहां पर जो क्वेश्चन है 38, इस क्वेश्चन को आप देखो कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में लाए गए विधेयक को पास कराने के लिए कितने बहुमत की अपेक्षा होती है। अब यहाँ पर जो दे रखा ना, इसने जो आंसर दिया है 38 का, वो दिया कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत। ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन में ये क्वेश्चन जाएगा यहाँ पर। इसका कारण ये कि ये साधारण बहुमत होता है। जब आप उसमें देखेंगे ना कि उपस्थित 108 आर्टिकल 108 का क्लॉज 4 आप वहां पर देखेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि उपस्थित और मत देने वाले यानी प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले जो हैं उनकी सदस्य का जो है वो 2/3 बहुमत वहां पर होता है। उपस्थित और मत देने वाले कुल सदस्यों का बहुमत वहां पर होता है, और उसी को हम बोलते हैं साधारण बहुमत। जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत होता है उसको साधारण बहुमत कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इसको कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है पूर्ण बहुमत एक तरह से। ठीक है, पूर्ण बहुमत जो होता है, तो इसने लाइन जो दी है ना वो गलत तरीके से दी है यहाँ पर, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने लायक है। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्शन में है।
ठीक है, तो मैंने आपको 23 क्वेश्चन इसका बताया, 29 ऑब्जेक्शन में बताया, 34 यानी 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में बताया, उसके बाद 38 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए बताया, 4 हो गए। उसके बाद 39 क्वेश्चन है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है। सिंपल है, सबको पता है कि एडीआर का केस है ये 2024 का, लेकिन इसने कौन सा आंसर दिया है? इसने आंसर दिया सी, पीपल यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज जो केस है उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में हो गया। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्शन में हो गए। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं 43। इतने क्वेश्चन के आंसर, इतने आसान क्वेश्चन को, मतलब 378 चोरी का सबको पता है, उसका इलस्ट्रेशन को रिलेटेड जो है वो सबको पता है, एडीआर का केस सबको पता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उनके आंसर मतलब गलत देना मतलब इसलिए है कि मतलब क्या ही बताएं कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन जाएंगे, पैसा खर्च होगा बच्चों का। 43 का यहां पर देखिए, ये जो है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर बिना किसी विभेद किए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक विस्तारित होना चाहिए। ये सिंपल है कि मोहिनी जैन का ये केस है। ठीक है, मोहिनी जैन का ये केस है, लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो तमिलनाडु राज्य बनाम श्याम सुंदर का केस है, वो दे रखा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पर भी यहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन आपके अब तक हो गए हैं ऑब्जेक्शन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन जो है ये वाला। देखो ये ऑब्जेक्शन में नहीं है, ये हमारा गलत हुआ है इसके अकॉर्डिंग। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ एक विकासवादी, समझने योग्य तथा विभिन्न धर्मों का आदर करता है। ठीक है, अब तो हमने पंथ निरपेक्षता से ही यहाँ पर लगा दिया था एसआर बुमई वाला केस, जबकि इसमें जो केस का जो आंसर है जो इसने दिया है ऑफिशियल आंसर की में, वो आप देखेंगे बी ऑप्शन को दिया है, अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को। ठीक है, और ये जो है ये जल्दबाजी में एसआर बुमई पंथ निरपेक्षता को देखते हुए लगा दिया था, तो इसका आंसर अरुणा राय ही है। ठीक है ना, जो अब सर्च किया मैंने तो उसमें अरुणा राय ही मिला है। ये जो शब्द मिले ना कि सकारात्मक, विकासवादी, समझने योग्य, विभिन्न धर्मों का आदर करता है, ये शब्द जो है ये उसी में मिले थे। जबकि पंथ निरपेक्षता आधारभूत ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो है आपका एसआर बुमई वाला केस। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप देख लेना, और कहीं अगर ये लाइन इसमें मिलती ही है आपको तो फिर देख लेना। पर अभी आपके 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन करने लायक हो मिल गए हैं। उसके बाद में यहां पर आप नेक्स्ट आएंगे 55 क्वेश्चन, और 55 क्वेश्चन है आपका ये वाला। देखो यहां पर जो मृत्यु दंड, जो डेथ पेनल्टी होती है, उसका जो एग्जीक्यूशन से पहले हाई कोर्ट की जो पुष्टि होती है, अगर यहां होता है हाई कोर्ट की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना, प्रोड्यूस करना, प्रस्तुत करना, तब तो होता 366। ठीक है, लेकिन जब हाई कोर्ट अपनी पुष्टि जो करता है ना वो 368 में करता है। आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देख लेना, बेयर एक्ट में से देख लेना। तो इसने जो आंसर दिया है वो ए आंसर दिया है, जबकि हमारा जो आंसर था वो बी आंसर था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और आपके 7 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए बन जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप आएंगे 60 नंबर क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारा यहाँ पर गलत हुआ है, 60 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन हमने बताया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इसमें है। अब ये मिला जो हमें था वो मैचिंग में उसी तरीके से मिला था जो ए ऑप्शन था, लेकिन इसने जो सी ऑप्शन था मतलब हमारा, इसने ए ऑप्शन को सही माना है,
ठीक है, तो इस पे ऑब्जेक्शन तो क्या ही कर सकते हैं, इसमें ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो जो इसने मान लिया इन्होंने वही हमने। अब कहीं आपको डिटेल में कहीं ऐसे ऑफिशियली कुछ रिकॉर्ड इसका मिलता है केस का, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अब इसको क्या है कि इसको अलग अलग केस डाल के है ना, उनके अंदर इन चीजों को देखना पड़ेगा, तब तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन के आधार पर देखा गया था। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे जो है वो गलत हो गए हैं, एक 36 नंबर, एक 45 नंबर और एक ये 60 नंबर। 3 क्वेश्चन के आंसर हमारे इसमें गलत हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे आप, और 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे ऑब्जेक्शन आपको करना है। उसके बाद 66 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा गलत ही नहीं था, है ना, तो ये तो क्वेश्चन ही ऑब्जेक्शन में जाने वाला है, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर माना इसको 1 जुलाई 1974 को सीआरपीसी लागू हुई है इनके अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्शन में हो गया। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में हो गए। इन्होंने इसको अभी भी मतलब डिलीट नहीं किया है, क्वेश्चन में स्टार या तो स्टार लगा देना चाहिए था, ठीक है, या फिर इसको जो है चेंज कर ले, लेकिन इन्होंने फिर भी आंसर दिया इसका कि 1 जुलाई 1974 है। कितनी अजीब बात है। 8 क्वेश्चन मतलब इसमें ऑब्जेक्शन के लिए रखे गए हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें और आता है, वो है 69। ये जो 69 क्वेश्चन है जिसमें एक आया कि आईपीसी में आपराधिक भावना के सिद्धांत को स्थान प्राप्त नहीं है, तो इसने जो आंसर माना है वो उपयुक्त सभी को माना है, लेकिन हमारा जो आंसर था वो जीडी मैन था। मैंने इसे बार बार देखा है, अलग अलग सोर्सेस से देखा है, तो उसमें मतलब बुक्स के सोर्स नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसको एक बार देख लेना। जो मुझे लगता है वो जीडी मैन लगता है, और इसने उपयुक्त सभी दिया है। तो अगर ये भी मिलता है तो आपके 9 क्वेश्चन के आंसर जो है वो ऑब्जेक्शन में जाएंगे यहाँ पर, और 3 क्वेश्चन के आंसर हमारे गलत हैं, ठीक है, और 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जाएंगे, 3 क्वेश्चन के हमारे आंसर गलत हैं 100 में से। तो 100 में से 3 यहाँ पर हमारे गलत हैं। इसके बाद में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बाकी आप बता देना कि आपको ऐसा कौन सा क्वेश्चन लगता है जिसका आंसर मतलब ऑब्जेक्शन में जाना चाहिए था, इसके अलावा जो हमने बताया। तो 3 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं हमारे ऑफिशियल आंसर की से, और 1 क्वेश्चन जीएस में गलत हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन में वहां पर देख सकते हैं, उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखकर, जो पर्वत से रिलेटेड था, अन्नपूर्णा पर्वत, और कौन सा था दूसरा, गुरुथला करके जो था, ठीक है ना, उसको। तो एक क्वेश्चन तो उसमें ऑब्जेक्शन में देख सकते हैं, 9 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्शन में देख सकते हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन में जा सकते हैं। अब देखिए 9 क्वेश्चन होने का मतलब क्या हो गया कि 18 नंबर का फर्क पड़ जाता है। 18 तो ये हो गए, और 1/3 की नेगेटिव हो गई, ठीक है ना, तो 3 ये हो गए क्वेश्चन, 18 3 21 नंबर का यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो जाएंगे आपके। तो लगभग 21 नंबर से ज्यादा का ही यहाँ पर फर्क पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का मतलब 3 दूनी 6, 18 6 24 हो गए यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन आपके यहाँ पर, 24 नंबर आपके यहाँ पर बढ़ते, और ठीक है, क्योंकि इन 9 क्वेश्चन आपके जो गलत हुए, इनसे 3 क्वेश्चन आपके सही और भी तो गलत हो गए होंगे ना 1/3 के हिसाब से, तो 3 वो भी जुड़ेंगे। 9 में 3 जो क्वेश्चन जुड़ने का मतलब है 6 नंबर जुड़ना, और 9 का ये दुगना हो गया 18। इस तरीके से 24 नंबर का फर्क पड़ रहा है आपका, तो इसलिए ऑब्जेक्शन तो जरूर करना चाहिए। तो 69 क्वेश्चन के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिला है जो ऑब्जेक्शन में यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप अपनी तरफ से बता देना कमेंट में कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसके अलावा और आपको लगता है कि जिस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आंसर किया, आप अपना मिला लेना आंसर की से। बाकी तो कोशिश की थी कि एक भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा ना जाए, इसलिए पहले उसमें बोल दिया था, ये छूट ले ली थी हमने कि 95% से ज्यादा आपको सही इसमें मिलेगा, ठीक है। तो पहले से ही बोला था, 3 क्वेश्चन उसमें है और 1 क्वेश्चन उसमें है, तो इस तरीके से आपको लगभग 4 क्वेश्चन 200
नंबर में से 200 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर हमारे गलत हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।